2024 का बीजेपी विक्ट्री प्लान तैयार हो गया है। मोदी ने माइक्रो मैनेजमेंट की क्या क्या रणनीति बनाई है, अमित शाह ने किस बूथ के लिए क्या एजेंडा तैयार किया है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश स्तर तक किसको क्या काम मिलने वाला है, एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इस सारे एजेंडे को फाइनल टच दिल्ली में दिया गया। 22 और 23 दिसंबर को 2 दिनों तक बीजेपी की मैराथन मीटिंग चली थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, 400 से ज्यादा सीटों का सपना कैसे पूरा होगा, सब कुछ पार्टी के बड़े नेताओं ने तय कर दिया है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया गया है। 2 दिन की बैठक से पहले दिन मोदी ने नया टारगेट दिया और जीत का मंत्र बताया। दूसरे दिन अमित शाह ने अपनी रणनीति शेयर की। पूरा प्लान बड़े नेता अब प्रदेश लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए मैराथन बैठक की गई और इस बैठक में क्या है बीजेपी का प्लान, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी क्लस्टर प्लान आपको बता देते हैं। ये प्लान क्या है। इस प्लान के तहत 3 से 4 लोकसभा का एक ग्रुप बनाया जाएगा। हर ग्रुप का एक प्रभारी बनाया जाएगा। सीनियर नेता को इसका प्रभार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव प्रबंधन ये क्लस्टर प्रभारी जो है उसे करना है। तो 3 से 4 लोकसभा का एक ग्रुप बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है 5 से ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्यों पर यह फॉर्मूला लागू होगा। यानी जो बड़े स्टेट हैं उस पर यह फॉर्मूला लागू होगा। ये क्लस्टर प्लान लागू होगा जिसमें 3 से 4 लोकसभा का एक ग्रुप बनाया जाएगा। हर ग्रुप का एक प्रभारी बनेगा और यह प्रभारी कोई सीनियर नेता ही होगा। यानी सीनियर नेताओं को 3 से 4 लोकसभा का जो एक ग्रुप बनेगा उसका प्रभार दिया जाएगा। चुनाव प्रबंधन करेगा ये क्लस्टर प्रभारी। ये क्लस्टर प्रभारी ये देखेगा कि 3 से 4 लोकसभा का अगर एक ग्रुप बना है तो उसमें बीजेपी की स्थिति क्या है, वोटर्स की स्थिति क्या है, कौन उम्मीदवार होगा, जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, ये सारी बातें क्लस्टर प्रभारी को देखनी होंगी। चुनाव प्रबंधन देखना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्यों पर ही ये जो क्लस्टर प्लान है वो लागू होगा। अब सिर्फ क्लस्टर लेवल पर योजना नहीं बन रही है, हर लोकसभा सीट को लेकर भी एक प्लानिंग की गई है। वो प्लानिंग क्या है ये भी आपके सामने रख देते हैं। प्लानिंग ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र का एक प्रभारी होगा और ये लोकसभा क्षेत्र के बाहर से होगा। यानी जिस लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालनी है वो व्यक्ति उस लोकसभा क्षेत्र से बाहर का होगा। हर लोकसभा क्षेत्र का एक संयोजक होगा और ये जो संयोजक है जो इस प्रभारी की मदद करेगा वो लोकसभा क्षेत्र से ही होगा, यानी लोकसभा सीट से ही होगा। शर्तें लागू कर दी गई हैं। शर्तें ये हैं कि जो संयोजक बनाया जाएगा, जो एक लोकसभा सीट का संयोजक बनाया जाएगा वो उस सीट का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी वो संयोजक सिर्फ और सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट देखेगा। वो ये देखेगा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा, पार्टी के प्रचार को कैसे ग्राउंड लेवल पर लेकर जाया जाएगा, जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में कैसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की जाए, ये देखा जाएगा और ये संयोजक उम्मीदवार नहीं हो सकता है। तो बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह है उसका बूथ मैनेजमेंट माना जाता है। बीजेपी बूथ लेवल पर भी जबरदस्त प्रबंधन करती है। कैसे करती है ये भी आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पोलिंग बूथों का विश्लेषण कर रही है। किस चुनाव का विश्लेषण हो रहा है? 2014 चुनाव का विश्लेषण किया जा रहा है, 2019 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया जा रहा है और उस सीट पर पिछला विधानसभा चुनाव कैसे हुआ, क्या पैटर्न रहा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। अब किन बूथों की समीक्षा की जाएगी ये भी समझिए। जहां 3 चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है उस बूथ का विश्लेषण किया जाएगा ताकि इस जीत को बरकरार रखा जाए। जो लोकसभा में जीते और विधानसभा में हार गए, यानी जो लोकसभा की सीट बीजेपी ने 2019 में जीत ली लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी हार गई, उस बूथ का विश्लेषण किया जाएगा। जहां तीनों चुनाव हार गए, यानी जो सबसे टफ, जो सबसे मुश्किल सीटें हैं बीजेपी की, उस बूथ पर भी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी ये करेगी कि जहां ज्यादा कमजोर वहां ज्यादा मेहनत की जाएगी। यानी वो सीटें जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती हैं, जो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, उस सीट पर ज्यादा मेहनत की जाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके से ये फॉर्मूला ग्राउंड पर काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का?
और प्राची, पीएम मोदी की गारंटी में संगठन कैसे उसे इनकैश कर सकता है, उस गारंटी को लोगों के बीच जाकर, उसका ये पूरा प्लान है, उसकी ये पूरी योजना है, जो कि फाइनल गियर जिसे कहते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से, वो बीजेपी ने टॉप गियर लगाया है इस प्लानिंग के मार्फत। और इसमें अगर आप देखें तो एक एक बूथ के एक एक मतदाता तक पहले रीच आउट करने की कोशिश है। दूसरी चीज़ कि सरपंच स्तर तक जो भी संभावित पोटेंशियल नेता हो सकते हैं उस लेवल के, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश है। उनको ये बताने की कोशिश होगी कि अगर देश में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, दुनिया में इतना नाम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, तो फिर आपको इसमें योगदान क्यों नहीं देना चाहिए, आपको भी इधर आना चाहिए। तीसरी चीज़ कि एक एक लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से उस लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी और संयोजक दोनों का बनाया जाना, और ये इस लिहाज से किया जा रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी जो होगा वो उस लोकसभा से बाहर का होगा, ताकि कोई बायस्ड अप्रोच ना हो। जो संयोजक होगा वो वहीं का होगा, ताकि जो निटी ग्रिटी जानना हो उस क्षेत्र के बारे में, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश। चौथी चीज़ अगर आप देखें तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन तक कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करना है, उसकी कोशिश। मीडिया में कैसे रीच आउट करना है अपने युवा प्रवक्ताओं के मार्फत, और वो नीचे ब्लॉक लेवल तक वो किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक। और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी जब काम करती है तो बूथ उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत को जो ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर है उसी ढांचे को बूथ तक ले जाने की कोशिश है। तकरीबन 150 बड़ी बैठक होनी है, और ये वो बैठकें होंगी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे संबोधित करेंगे। और उन 150 बैठकों के मार्फत सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है पीएम मोदी की गारंटी को संगठन के मार्फत। टारगेट बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है, और वो तैयारी कैसे होगी एक एक जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों में ठहराने का प्लान बनाया गया है। 150 जगहों पर क्लस्टर प्रवास होगा, यानी जिस 3 से 4 लोकसभा सीटों का क्लस्टर बीजेपी बना रही है वहां बड़े बड़े नेताओं को भेजा जाएगा। क्लस्टर प्रवास कैसे होगा? 150 जगहों पर होगा। लोकसभा प्रवास कैसे होगा? जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भेजा जाएगा लोकसभा क्षेत्रों में। विधानसभा प्रवास कैसे होगा? प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर्स हैं, उनको विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो विधानसभा सीट हो, चाहे बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे लोकसभा सीट का मैनेजमेंट हो, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। ये प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, ताकि 51% वोट शेयर का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसे हासिल किया जा सके। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान तरह तरह की मीटिंग भी की जाएंगी, और वो मीटिंग किस तरीके से होंगी वो भी आपके सामने रख देते हैं। किस किस की बैठक होगी? लोकसभा कोर कमेटी की और प्रबंधन समिति की बैठक होगी। ये बैठक कौन कौन लोग करेंगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक को करेंगे। बैठक में क्या होगा? प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कैसे एक लोकसभा सीट को जीतना है, और ना सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराना है, उसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा कोर कमेटी की बैठकें जो हैं वो की जाएंगी, प्रबंधन समिति की बैठकें की जाएंगी, और इस बैठक को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री लेने जा रहे हैं। तो 2024 में बड़ी जीत की योजना है, तो प्लानिंग भी बड़ी की गई है, सटीक की गई है। बीजेपी के जितने भी मोर्चे हैं वो अपने लेवल पर डिटेल प्लान बनाएंगे। अब कैसे डिटेल प्लान बनाने जा रहे हैं आपको बताते हैं। प्लान यह है कि हर मोर्चा योजना बनाएगा, विस्तार से उस योजना पर बातचीत होगी, विस्तार से योजना बनाई जाएगी। हर इकाई सहयोग करेगी, यानी जो छोटी छोटी इकाइयां भी होती हैं प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो भी चुनाव में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकेंगी। पार्टी ज्वाइनिंग टीम, ये बड़ी बात है। प्रदेश जिला स्तर पर यह टीम बनाई जाएगी, सभी वर्गों से संपर्क किया जाएगा, संपर्क कर बीजेपी को ज्वाइन करवाया जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में जो मजबूती है उसे और मजबूत किया जाएगा और पार्टी का विस्तार किया जाएगा। ये एक टीम है। एक है सूची बनाओ प्लान। अब ये क्या है आपको समझाते हैं। छोटे चुनाव लड़ने वालों की एक सूची बनाई जाएगी, सरपंच स्तर तक चुनाव लड़ने वालों की सूची बनाई जाएगी, और छोटे छोटे नेताओं से संपर्क साधा जाएगा। तो जो बीजेपी की विशेष कार्यशैली है वो यही है कि बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती है। बूथ मैनेजमेंट किया जाता है, बाकायदा पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, छोटे छोटे नेताओं से संपर्क किया जाता है, जो स्थानीय लीडर्स हैं उन तक भी संपर्क किया जाता है। देवेंद्र, अगर इसे ऐसे समझा जाए कि बीजेपी ना सिर्फ सीनियर लीडर्स को ड्यूटी पर लगाएगी, बल्कि जो छोटे छोटे नेता हैं जो किसी भी तरीके से बीजेपी के काम आ सकते हैं, उन तक भी अप्रोच बीजेपी करेगी।
अब बिल्कुल, और जैसा कि पहले लगातार हम लोग देखते रहे हैं कि कहीं भी कोई पोटेंशियल दिखता है, पॉलिटिकल पोटेंशियल, चाहे ब्लॉक के लेवल पे हो तो या नेशनल लेवल पे हो, तो बीजेपी वो रीच आउट करती है, या वहाँ से अगर कोई इंडिकेशन होता है तो बीजेपी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। और ये जो सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन की और रिस्पॉन्ड करने की, वो बीजेपी की बड़ी ताकत बढ़ती नज़र आती है 2014 के बाद खासतौर पर। और आज की सफलता में आप देखें तो उसमें तमाम आपको ऐसे नाम भी दिखेंगे जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं और यहाँ आकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम किस रूप में लिया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण आप देख लें, ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और ये जो श्रृंखला है वो नीचे के लेवल तक दिखेगी कि अगर आपको बीजेपी की विचारधारा में विश्वास है, पीएम मोदी के कामकाज पर भरोसा है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो बीजेपी उसका स्वागत करती है। और एक बड़ी ताकत है दूसरी, इस पूरे योजना को अगर आप देखें तो ये समझ में आएगा कि कितना बारीकी के साथ एक एक चीज़ प्लान किया गया है। जैसे सभी मोर्चों की भूमिका क्या होगी, उन मोर्चों का अलग अलग कार्यक्रम होगा। जैसे महिला मोर्चा के जो अपने कार्यक्रम हैं वो उसी रूप में होंगे, और उन नीचे के लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे के लेवल तक। माइनॉरिटी मोर्चा इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि माइनॉरिटी वोट बैंक में भी सेंध लगाने की, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। युवा मोर्चा के वैसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं, और किसान मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें किसान मोर्चा तो सीधे सीधे 1 लाख गांव से तकरीबन 40 दिन में जोड़ने का अपना कार्यक्रम बना रहा है। जबकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बीजेपी यूनिट 7 लाख गांव तक रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर एक मेगा प्लान के साथ बीजेपी 2024 के लिए फाइनली गियर अप हो चुकी है। बिल्कुल, एक एक शख्स की क्या क्या महत्ता हो सकती है, उसका कैसे काम लिया जा सकता है, ये बीजेपी बखूबी जानती है और इसीलिए तैयारी शुरू कर दी। देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। चुनाव की मेगा तैयारी बीजेपी तुरंत शुरू कर रही है। जो प्लानिंग बनी है उसमें देरी नहीं होगी। 30 जनवरी से पहले लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। देश में 4 जगहों पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 2024 का बीजेपी का मिशन कैसे एक्शन में है आपको बता रहे हैं। 30 जनवरी से पहले लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल जाएगा। देश में 4 जगहों पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे, जो वहां मौजूद लोगों को जीत का मंत्र देंगे, बताएंगे कि बीजेपी को कैसे 2024 में जीत हासिल करनी है, बड़े मार्जिन के साथ हासिल करनी है। हर प्रदेश में 50 जगह प्रबुद्ध युवा, महिला, एससी, एसटी सम्मेलन किया जाएगा, यानी कोई भी वर्ग छूटने ना पाए बीजेपी से, ये कोशिश बीजेपी करेगी। हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक की जाएगी। ये टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। जो युवा वर्ग है उसे कैसे साधना है, युवाओं को कैसे पार्टी की विचारधारा के साथ मिलाना है, उसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक की जाएगी। 5 से 14 जनवरी तक हर बूथ पर वॉल पेंटिंग भी की जाएगी। वॉल पेंटिंग बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के काम, बड़ी बड़ी योजनाएं, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई होगी। अब 2024 का मिशन, बीजेपी का फुल एक्शन कैसे? 31 दिसंबर से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। 5 जनवरी से पहले प्रदेश मोर्चे की संयुक्त बैठक की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 7 जनवरी से पहले लोकसभा योजना बैठक की जाएगी। हर प्रदेश में 20 से 50 बैठकें की जाएंगी। हर एक लोकसभा सीट को कैसे पक्का करना है, हर एक लोकसभा सीट में कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करना है, इसके लिए बीजेपी ने ना सिर्फ प्लान बनाया है, बल्कि बीजेपी ने इस प्लान को कैसे पूरा करना है, इसके लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में मैसेजिंग कर दी है। अब 2024 के लिए बीजेपी के पूरे देश में क्या क्या प्लानिंग है, ये तो आपने देख ली। अब बीजेपी से लागू करने के लिए क्या कर रही है, ये आपको बता देते हैं। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल फतह करने के लिए कमर कस ली है। शाह और नड्डा आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। दोनों नेता कल आधी रात कोलकाता पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शाह और नड्डा आज सबसे पहले गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब और कालीघाट मंदिर जाएंगे। फिर लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान शाह के मिशन 35 को पूरा करने पर चर्चा होगी। अमित शाह ने बंगाल की लोकसभा की 42 में से 35 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट दिया है। अमित शाह आज बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। 18 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। अब इस 18 सीटों के मार्जिन को बढ़ाकर 35 करना है।
टारगेट बड़ा है। बंगाल बीजेपी के लिहाज से मुश्किल स्टेट माना जाता है। यहां टीएमसी मजबूती के साथ बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए तैयार रहती है। अब बंगाल को कैसे फतह करना है, इसकी तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा कितना अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पहला मौका है जब दोनों एक साथ बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। मिशन 35 पर चर्चा की जाएगी। 42 में से 35 सीट जीतने का टारगेट बीजेपी बंगाल में लेकर चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे अप्रोच करना है, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो बीजेपी का संगठन है हर प्रदेश में। और बंगाल में जो चुनौतियां बीजेपी के सामने आती हैं, संगठन के सामने आती हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। पहली बार शाह और नड्डा एक साथ बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। 400 प्लस सीटें लेकर आनी है तो बंगाल में अपनी सीटों का ग्राफ बीजेपी को बढ़ाना ही होगा। इसीलिए मिशन 35 का नारा अमित शाह ने बंगाल में दिया है। लेकिन अभी बंगाल के सियासी समीकरण क्या हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इनमें 22 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थीं। तो पिछली बार का लोकसभा चुनाव बंगाल का कैसे हुआ वो आपके सामने है। कुल सीटें 42 हैं। टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ममता बनर्जी की पार्टी, जिसने 22 सीटें जीती 42 में से, और बीजेपी 18 सीटें निकालने में कामयाब हो पाई। विधानसभा चुनाव कुल सीटें 295 हैं। यहां बीजेपी 77 सीटें निकालने में कामयाब हो पाई थी, और यह बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस माना गया था बंगाल के लिहाज से। टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो टीएमसी ने यहां पर सरकार बनाई थी, और 295 सीटों में से 217 सीटें बंगाल में टीएमसी ने जीती थी, और एक बार फिर से ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गई थी। अब चुनौती ममता बनर्जी से है, और इस चुनौती को कैसे पूरा करना है, कैसे 18 सीटों को बढ़ाकर 35 करना है, यह बीजेपी बखूबी जानती है, और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब एक नजर उन चुनौतियों पर जिसका सामना बंगाल में बीजेपी को करना पड़ेगा या करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी चले गए। बीजेपी की चुनौती यह है कि पिछले चुनाव के बाद समीकरण बदल चुके हैं। कई बड़े नेता हैं जो टीएमसी में शामिल हो गए। बंगाल बीजेपी में भारी गुटबाजी भी है, और इसी को दूर करना है। इसीलिए अमित शाह जेपी नड्डा के साथ पहुंचे हैं बंगाल का दौरा करने के लिए। बीजेपी के पास चांस यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में सिमट चुके हैं। जो मुकाबला है सीधा, वो बीजेपी और टीएमसी में देखने को मिलता है। डायरेक्ट फाइट देखने को मिलती है। ममता का तुष्टीकरण बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी इसी मुद्दे के साथ चुनावों में जाती है, और एक बार फिर से यही नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चांस यह है कि बीजेपी यहां चाहेगी कि ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। अभी जो इंडिया अलायंस बन रहा है, उस इंडिया अलायंस में जो मुश्किल बंगाल में नजर आ रही है वो ये कि ममता लेफ्ट के साथ जाना चाहती नहीं है, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी लेफ्ट का साथ छोड़ना चाहते नहीं है, और अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है बंगाल में तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता है।